आओ मेरे प्यारे भाइयों, आओ मेरी प्यारी बहनों, समझो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। तीन लोक में संत बड़े हैं, बतलाते भगवान को। आओ मेरे प्यारे भाइयों, आओ मेरी प्यारी बहनों, समझो आत्म ज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। तीन लोक में संत बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। मानुष जन्म बड़ा सुखदाई, बिन जाने जग में भरमाए। 84 में मत भटकाओ, 84 में मत भटकाओ, अपने प्यारे जान को। तीन लोक में गुरु बड़े, बतलाते भगवान को। संतों के संगत में बैठो, हंस के पंगत में बैठो। संतों की संगत में बैठो, हंस के पंगत में बैठो। बकुलपन को बिल्कुल छोड़ो, बकुलपन को बिल्कुल छोड़ो। त्यागो मान गुमान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। संत श्री का दिव्य ज्योति का दर्शन कर लो, सत्य ज्ञान हृदय में धर लो। दिव्य ज्योति का दर्शन कर लो, सत्य ज्ञान हृदय में धर लो। तब तुम कर लोगे असली और नकली की पहचान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को। संत श्री का आश्रम तीरथ, जन्म मरण मिट जाएगा। संत श्री का आश्रम तीरथ, जन्म मरण मिट जाएगा। सद्गुरु दीन दयालु दाता, सद्गुरु दीन दयालु दाता, देते पद निर्वाण को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं, दिखलाते भगवान को, बतलाते भगवान को। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए सदगुरु कबीर साहेब की एक वाणी
को आधार बना करके आप लोगों के बीच अपना विचार रखने जा रहा हूं। सद्गुरु कहते हैं, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण। ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया, वेद बड़ा कि जिन उपजाया। ये मन बड़ा कि जही मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा का तीर्थ का दास। इस सदगुरु का प्रसिद्ध भजन है। सदगुरु अपने जीवन काल में मानव समाज के बीच में जो अशांति का माहौल बना था, अशांति का माहौल, आपस में मानव लड़ रहा था, झगड़ रहा था, एक दूसरे को गाली दे रहा था, गलत व्यवहार कर रहा था। इन्हीं सब बात को लेकर के अशांति फैली हुई थी। इस अशांति को दूर करने के लिए सदगुरु कबीर साहब ये पद कह करके समझाने का प्रयास किए। अशांति का कारण आपसी कलह, विषमता, दुर्व्यवहार, दुष्कर्म, दुराचार, यही तो अशांति का कारण बने रहते हैं। और इस अशांति के कारण को मिटने का सुंदर सदगुरु कबीर साहब पद के माध्यम से बता रहे हैं। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम। सदगुरु कबीर साहब मानव समाज को कौन शब्द से संबोधन कर रहे हैं? सिर्फ इतना नहीं कहा है मानव, ये नहीं कहा तो क्या कहा? ऐ राजा राम। कबीर साहब मानव को राजा राम शब्द से संबोधन कर रहे हैं। ऐ राजा राम, आज झगड़ा मानव समाज में मचा हुआ है और ये झगड़े का कारण को जो निवारण कर लेता है, झगड़े के कारण को जान जाता है, वह निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। झगड़ा से छुटकारा पा जाता है, अशांति से छुटकारा पा जाता है, दुख से छुटकारा पा जाता है। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम। राजा राम कह करके कोई अन्य और आकाशीय राम को नहीं कह रहे, नहीं सुना रहे। ये मानव जो आज हमारे सामने करके कबीर के सामने जो मानव समाज, उनको संबोधन करते हैं राजा राम। मनुष्य को राजा राम कह करके साहब संबोधन कर रहे हैं। कितना महान ऊंचाई में ले जा करके मानव की महिमा को बढ़ा रहे हैं। आज समाज में देखा जाता है, संप्रदाय के लोग मानव को तुच्छ कह दिए, मानव को अल्पज्ञ कह दिए, मानव को अंश बता दिए, मानव को टुकड़ा बता दिए। इतना गिरा दिए मानव समाज को कि मानव आज अपने बारे में ये सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर वाले की कृपा होगी तब मैं शांति लाभ ले सकता हूँ, ऐसा आदमी सोच रहा है। लेकिन कबीर कहीं पर भी ऐसा नहीं कहे कि है मानो तो तुच्छ हो, अंश हो, टुकड़ा हो, तुम्हें सुख देता है अमुक, शांति देता है अमुक, कहीं नहीं कहा है। लेकिन आज झगड़े का कारण को नहीं जानने के कारण से आज अशांति का माहौल बना हुआ है।
ये झगड़ा कैसे मिटेगा? शब्द के ही आधार से झगड़ा का कारण शब्द बनता है। और शब्द कैसे बनता है? शब्द के रहस्य को हम नहीं जानते हैं। शब्द के रहस्य न जानने के कारण शब्द को लेकर के हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हिंसा करते हैं। शब्द ही है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा भी है, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरगव काज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द ही को सुन करके आदमी अपराधी बनता है, अपराध करता है, दुश्मन बना लेता है, दुश्मन बन जाता है, हिंसा करता है। शब्द ही को सुन करके ही करता है। कोई बच्चा बचपन से न अपराधी बनता है न सज्जन बनता है। जैसे जैसे बढ़ते जाता है वह सुनता जाता है, फिर सुन सुन करके समाज के क्रियाकलाप को अपनाता है, वैसे कर्म करना शुरू कर देता है, व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो झगड़ा का कारण है शब्द। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनका सरगव काज। जो लोग शब्द के रहस्य को समझ गया वह झगड़ा से छुटकारा पा गया। तो शब्द का रहस्य क्या है भाई? शब्द के रहस्य को कैसे समझेंगे? तो शब्द के रहस्य को समझने के लिए शब्द का अर्थ समझना पड़ता है, शब्द की व्याख्या को समझना पड़ता है। इसलिए हम शब्द की व्याख्या को समझें, शब्द का अर्थ को समझें, शब्द का अर्थ क्या हो रहा है। जो शब्द हमारे लिए दुख का, अशांति का कारण बना है, क्यों? इन बातों को जानने की जरूरत है। तो ये पद के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया। अरे तुम ब्रह्म कहते हो, आज ब्रह्मवादी ये कह रहे हैं समाज में कि एक ब्रह्म है, इस पूरे अखंड ब्रह्मांड में एक ब्रह्म है, एक ब्रह्म के सिवाय कुछ है नहीं। जो भी देख रहे हो सब ब्रह्म है, ये ब्रह्मवादियों का कहना है। और एक और है ईश्वरवादी। ईश्वरवादी ब्रह्मवाद को नहीं स्वीकारता है, और ब्रह्मवादी ईश्वरवाद को नहीं स्वीकारता है। ईश्वरवादी ब्रह्मवादी अवतारवाद को नहीं स्वीकारता है, और अवतारवाद ब्रह्मवाद को स्वीकारता है, ईश्वरवाद को स्वीकारता है। ये वाद ही आज झगड़ा का कारण बना है। इसलिए हमें वाद पर विशेष समाधान लेना है। तो झगड़ा एक बढ़ो राजा राम। कबीर कहते हैं, अरे ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म ब्रह्म कहने वाला मनुष्य बड़ा है? तो मनुष्य बड़ा है, ब्रह्म बड़ा नहीं। ब्रह्म तो एक शब्द मात्र है, एक कल्पना है। अगर हम शब्द की व्याख्या करें, ब्रह्म की व्याख्या करें, तो ब्रह्म कौन सिद्ध होता है? आइए इस पर हम विचार करें। ब्रह्म कौन सिद्ध होता है? ब्रह्म का अर्थ होता है बड़ा, श्रेष्ठ, महान। अब श्रेष्ठ महान किसको कहें? कौन है श्रेष्ठ महान? अगर हम किसी को श्रेष्ठ महान कहेंगे तो उसके तुलना में एक छोटा जरूर होगा, क्योंकि दो होते हैं तभी छोटा बड़ा का मापदंड निकलता है। दो होते हैं तभी छोटे बड़े का मापदंड निकलता है। तो दो कौन कौन से हैं अखिल ब्रह्मांड में? जड़ और चेतन।
जड़ और चेतन के सिवाय और तीसरा कुछ है नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा, जड़ चेतन दो वस्तु अति प्रसिद्ध जगमाय, इनके पारख प्राप्त बिना बंधन छूटत नाय। जब तक जड़ चेतन का बोध नहीं होगा तब तक भ्रम दूर नहीं होगा, और भ्रम दूर नहीं होगा तब तक जीवन का कल्याण होना संभव नहीं। इसलिए दो ही चीज है, जड़ और चेतन। जड़ कौन है, चेतन कौन है, इसको भी जानने की जरूरत है। जड़ है हवा, पानी, आगी, माटी, ये जड़ पदार्थ है। इनमें ज्ञान गुण नहीं है, ये जानते नहीं। और चेतन कौन है, जीव, उसे आत्मा कहते हैं, चेतन भी कहते हैं। तो जीव, चेतन, आत्मा, दोनों में कौन बड़ा है? तो दोनों में जीव आत्मा बड़ा है और जड़ छोटा है। जीव आत्मा इसलिए बड़ा कहलाता है, उसमें जानने का गुण होता है, और जड़ में जानने का गुण ना होने के कारण से तुच्छ कहलाता है, लघु कहलाता है, छोटा कहलाता है। तो ब्रह्म कौन सिद्ध हुआ? जीवात्मा। जीवात्मा ही ब्रह्म सिद्ध हो रहा है कबीर साहब के सिद्धांत में, कबीर साहब के कथन में जीवात्मा सिद्ध हुआ है। जीवात्मा को भी जाने आप, जीवात्मा कौन है? आज सभी कह रहे हैं जरूर कि शरीर में जीव रहता है, जीव रहता है, जीव निकल जाता है, शरीर मुर्दा हो जाता है। लेकिन आज तक किसी ने जाना नहीं जीव किसे कहते हैं। जो शरीर में रहने वाला जीव कौन है, किसको जीव कहें? सदगुरु कबीर साहब ने साखी में कहा है, जो जानहु जग जीवना, जो जानहु तो जीव, पानी पचाओ आपना तो पानी मांगन पीव। यदि शांति से जीना चाहते हो, सुख से जीना चाहते हो, तो जीव को जानो। कबीर साहब कहते हैं जीव को जानो, ब्रह्म को जानो, ईश्वर को जानो, भगवान को जानो, देवी देवता को जानो। कहीं एक शब्द में भी कबीर साहब नहीं कहा है। कबीर साहब कहते हैं जीव को जानो। जीव कौन है बंधुओं? इस पर हम विचार करें। जीव वह है जो मैं शब्द उच्चारण करता है अपने मुख से। कोई आता है, हम पूछते हैं आप कहाँ से आ रहे हैं, तो वह कहता है मैं जहां से आया रहता है उस गांव का नाम लेता है। तो मैं कहने वाला कौन है? शरीर के अंदर रहने वाला जीव। और हम सब मैं कहते हैं। जितने व्यक्ति है धरातल पर, सभी अपना परिचय देते समय मैं शब्द का उच्चारण करता है। मैं ये काम किया, मैं वहां गया था आदि कह करके अपना परिचय देता। तो मैं कहने वाला हम आप हैं। हम ही आप तो जीव हैं, और जीव होने के नाते कबीर साहब कह रहे हैं जीव ही ब्रह्म है। हम आप ब्रह्म है, ये रहस्य हम जाने नहीं है। हम अपने से पृथक ब्रह्म मान लिए और ब्रह्म को पुकार रहे हैं, हे ब्रह्म हमें सुखी बना दो, हमें दर्शन दे दो, हमें आशीर्वाद दे दो। कौन ब्रह्म आशीर्वाद देगा? तो यही साहब का कहना है, ब्रह्म बड़ा कि जहां से आया। ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म ब्रह्म कहने वाला मनुष्य बड़ा है? तो मनुष्य बड़ा है बंधुओं, आप बड़े हैं। आपसे बड़ा और इस संसार में अखिल ब्रह्मांड में कोई है नहीं। इस बात को कबीर साहब हमें जनाते हैं, हमें परखाते हैं, हमें समझाते हैं। हंसा तू सबल हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग दिया तय किया और लगवा, ये कबीर साहब कहते हैं। तो ब्रह्म बड़ा के जहां से आया, वेद बड़ा के जन्म बजाया। एक झगड़ा है पुस्तक को लेकर, पुस्तक को लेकर के झगड़ा। वेद भी तो पुस्तक है और कुरान शरीफ भी पुस्तक है। तो पुस्तक को लेकर के लोग बात झगड़ते हैं। मेरी पुस्तक सही है, उनकी पुस्तक गलत है? पुस्तक को लेकर के, लेकिन पुस्तक को समझना है, वेद को समझना है। वेद कौन किसे कहते हैं? आज तो पुस्तक को लेकर के वेद मान लिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ये एक पुस्तक है।
इनमें जो अच्छी बात है उसको स्वीकारें, विवेक संबद्ध बात है। कोई भी पुस्तक हो पढ़ें, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन कल्याणकारी मानवतावाद समता एकता की बात जो बता रही है जिस पुस्तक में बातें, उनको हम स्वीकार करें। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो ज्ञान स्वरूप जीव जो है वो वेद है, हम सब वेद है। ये वेद जो है हमारे माने मानव समाज के मुख से वेद की वाणी निकली है, कुरान शरीफ की वाणी निकली है। जितनी पुस्तकें बनती हैं मनुष्य के द्वारा बनती हैं। तो इस प्रकार हमको समझना है। उसके बाद साहब कहते हैं वेद बड़ा के जिनु बजाया, ये मन बड़ा कि यही मन माना। अरे मन बड़ा है कि मन के बनाने वाला मनुष्य बड़ा है, तो मनुष्य बड़ा है, मन बड़ा नहीं। आज मन को लेकर के समाज में ये संशय है कि क्या करें यार, मेरा मन तो मानता नहीं, मेरा मन भागता है, मेरा मन अशांत है, मेरा मन। इस मन को लेकर के आदमी दुखी रहता है। क्यों? मन को समझा ही नहीं है, और समझाने वाले मन को समझाते भी नहीं। बस इतना जरूर कहते हैं मन को अच्छा बना के रखो, मन को रोक के रखो, मन को भागने न दो। अरे मन किसे कहते पहले ये तो बता दे, तब तो मन को शांत कर पाएंगे। अब मन ही को नहीं जानते हैं तो मन को शांत कैसे कर पाएंगे? तो सदगुरु कबीर साहब कहते ये मन बड़ा कि जय मन माना। ये मन बड़ा है कि मन का बनाने वाला ये जीवात्मा जो मानव के बड़ा है। आइए मन को समझें थोड़ा। मन किसे कहते हैं? मन का अर्थ होता है याद होना। याद हो रहा है तो मन है, और याद नहीं हो रहा है तो मन नहीं। हम संसारी प्राणी पदार्थ को रात दिन देख रहे हैं, उसी का ही याद हो रहा था। खाए वो याद हो रहा है, सुने हैं वो याद हो रहा है, छुए हैं वो याद हो रहा है। ये प्राणी पदार्थ को रात दिन हम खा रहे हैं, छू रहे हैं, देख रहे हैं, शब्दों को सुन रहे हैं, प्राणियों को स्पर्श कर रहे हैं। तो यही मन है, यही मन बनता है। इसलिए अच्छा अपना मन को निर्मल बनाइए, अच्छी चीज को देखें, अच्छे लोगों के साथ बैठें, कल्याणकारी शब्द सुने, तो देखो हमारा मन अच्छा रहेगा। अच्छा मन रहेगा तो शांत और सुखी रहेंगे। तो ये मन बड़ा कि जय मन माना, राम बड़ा के राम ही जाना। राम के बारे में तो बहुत बार आप लोगों के बीच में समाधान दिया गया है। ये मन बड़ा के जय मन माना, राम बड़ा के राम जैन। भ्रमे भ्रमे कबरा फिरे दूदास, तीर्थ बड़ा का तीर्थ कदा। तीर्थ बड़ा है कि तीर्थ में जाने वाला मनुष्य बड़ा है, मनुष्य बड़ा है। इसलिए बंधुओं ये 5 जो झगड़े का कारण है उनका सुंदर व्याख्या देकर कबीर साहेब हमें समझाने का प्रयास किए हैं, और शांति का माहौल बनाने के लिए उन्होंने सुंदर मंत्र दिए हैं। उनके इस मंत्र को हमें हमेशा याद रखना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।